दोस्तों, आज हम 2005 में रिलीज हुई मिस्ट्री हॉरर फिल्म द विग की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। ये फिल्म सुयुन नाम की एक कैंसर पेशेंट की कहानी है। उसकी सिस्टर जियुन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद एक विग एज ए गिफ्ट देती है। पोजेस्ड विग होने की वजह से अनएक्सपेक्टेडली दोनों की लाइफ डर और थ्रेट से हॉन्ट होने लगती है। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 5.5 स्टार्स और 82% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की शुरुआत एक रेडियो न्यूज़ से होती है, जिसमें बोला जाता है कि बुसान की एक बस में गला घुटने की वजह से एक फीमेल स्टूडेंट की मौत हुई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बालों की वजह से उसका गला घुट गया था और उसके गले में काफ़ी सारे बाल लिपटे हुए थे और उन दोनों स्टूडेंट्स की तलाश की जा रही है जो उस लड़की के साथ बस में थे, और उस विग की भी जिसके बाल उसके गले से मिले थे। सीन चेंज होकर सुयुन पर आती हैं। वो कैंसर पेशेंट हैं और अपनी सिस्टर जियुन का वेट कर रही होती हैं, जो उसे आज डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाने वाली है। डॉक्टर डिस्चार्ज ना करने की सलाह देता है क्योंकि पास्ट में हुए एक्सीडेंट की वजह से जियुन बोल नहीं सकती। वो अकेली कैंसर पेशेंट की केयर शायद ना कर पाए। जियुन अपनी सिस्टर के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड और गिफ्ट देती है। गिफ्ट में वो सुयुन को एक विग देती है। हॉस्पिटल से जब घर जा रहे होते हैं, सुयुन अपनी सिस्टर से अजीब से क्वेश्चंस पूछने लगती है, जैसे कि स्लो डेथ बेटर है या फास्ट डेथ। एक्चुअल में उसे पता होता है कि कैंसर की वजह से वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। कुछ टाइम बाद जियुन को अपनी सिस्टर के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो अंदर जाती हैं। विग को नीचे पड़ा देख उसे उठाकर हैंगर पर टंगा देती हैं और पीछे अचानक से सुयुन को देखकर चौंक जाती हैं। जियुन के चौंकने से सुयुन थोड़ी उदास होती हैं। उसे लगता है कि बिना बालों के वो डरावनी दिखती हैं। जैसे ही दोनों रूम से बाहर जाते हैं, विग फिर से नीचे गिर जाती हैं और कुछ टाइम बाद सुयुन फिर से अपने रूम में आती हैं और नीचे पड़ी विग को उठाकर अपने सर पर लगा लेती हैं। विग लगाकर वो देखती हैं कि उसके फेस से मार्क्स गायब हो गए हैं और वो हेल्थी फील कर रही थी। सीन चेंज होकर दोनों को डिनर टेबल पर सियोक के साथ दिखाया जाता है। सियोक जियुन का बॉयफ्रेंड है। दोनों को चुप देखकर सुयुन पूछती है कि अगर वो उसकी सिस्टर को पसंद नहीं करता तो वो उसे कंसिडर कर सकता है। ये बोलकर वो हंसने लगती है। डिनर के बाद सियोक जा रहा होता है। बाहर आकर वो जियुन को बोलता है कि एटलीस्ट सुयुन के जाने तक उन्हें हंसते रहना चाहिए। एक्चुअल में दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और सुयुन के अंतिम दिनों में उसे खुश रखने के लिए उसे नॉर्मल दिखाया जा रहा था। अगले दिन सुयुन अपने रूम में अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखती हुई जियुन से बाहर घूमने की बात करती हैं। दोनों साथ बाहर टाइम बिताते हैं और फोटोज़ भी क्लिक करते हैं। वहाँ से गुजर रही एक लड़की को सुयुन अपना कैमरा देकर दोनों सिस्टर्स की ग्रुप फ़ोटो लेने बोलती हैं। जैसे ही वो फ़ोटो क्लिक करने वाली होती हैं, वो सुयुन के हेयर्स देखकर घबरा जाती हैं। शाम को जब वो रिटर्न जा रहे होते हैं, रास्ते में सुयुन अपनी सिस्टर को बोलती है कि वो हेल्थी फील कर रही हैं। उसे अब बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बीमार थी। तभी उनकी कार के साइड से एक बस गुजरती है। सुयुन उस बस में बैठी गर्ल्स को देखकर डर जाती है। उसे दिखता है कि पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की के गले पर बाल लिपटे हुए हैं, जबकि जियुन को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। घर पहुंचकर जियुन बोलती है कि उसे सिर्फ थकावट की वजह से ऐसे विजन्स आ रहे हैं। वो उसे टैबलेट्स लेकर सोने बोलती है, बट वो टैबलेट्स ना लेकर अपने बेड के नीचे डाल देती है। जियुन अपने लिविंग रूम में लगी पेंटिंग को देखकर रोती हुई पुरानी बातें याद कर रही होती हैं। जिस दिन उसने वो पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगाई थी, उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। सियोक वहाँ ना आने की वजह से वो नाराज़ होकर रिटर्न अपने घर जाते हुए सियोक से बात कर रही होती हैं। तभी उसका एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो गई थी और वो बोल नहीं सकती। सुयुन उसे उठाकर ब्रेकफास्ट करने बोलती है और बोलती है कि वो बाहर कुछ रैंडम फोटोज़ क्लिक करने जा रही हैं। शायद उसे रिटर्न आने में टाइम लग जाए। सुयुन अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद ट्रेन से रिटर्न आ रही होती हैं। ट्रेन की विंडो पर उसकी जगह किसी और की शैडो दिखती है। सीन चेंज होकर जियुन को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड अपने मैरिटल लाइफ से खुश नहीं थी।
उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर था और वो जियुन से हेल्प मांगती हैं। सुयुन जब रेस्ट रूम में होती है, जियुन की फ्रेंड उसका विग पहनकर अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसे लग रहा था कि वो विग पहनकर और ज़्यादा प्रीटी लग रही है। यहाँ विग ना पहनने की वजह से सुयुन अपने रूम में दर्द से तड़प रही होती है। जियुन उसे टैबलेट्स देकर शांत करने की कोशिश करती हैं, बट वो दर्द में भी अपने विग के बारे में ही पूछती रहती हैं। उस रात जियुन कुछ आवाज़ें फॉलो करती हुई सुयुन के रूम में आती हैं। वहाँ सुयुन को बिना आँख, नाक और मुंह के देखकर डर से नींद से जागती हैं और उठकर अपनी सिस्टर को एकदम ठीक देखती हैं। तभी जियुन को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे मिलने उसकी ऑफिस जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड जो सुयुन का विग लगाकर गई थी, उसकी मौत हो गई है और उसकी गर्दन में भी बाल लिपटे हुए थे। ये केस बिल्कुल वैसे ही था जैसे फिल्म की शुरुआत में रेडियो पर बोला गया था। सीन अब सुयुन पर आती है। वो सियोक से मिलने आर्ट गैलरी आती हैं। वो उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती हैं। उस रात दोनों को जियुन नाइट क्लब में देखकर अपने गूंगे होने पर रोती हुई सुयुन को वहाँ से चलने बोलती है और वो भी उसके गूंगे होने का एहसास दिलाती है। जब सुयुन रेस्टरूम में अकेली होती है, उसे वहाँ जियुन की फ्रेंड की डेड बॉडी के विजन्स आते हैं। ये देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है। अगले दिन जियुन डॉक्टर से मिलकर सियोक के पास जाती हैं। वहाँ वो उनका ब्रेकअप हो चुका है बोलकर उसे जाने बोलता है। जियुन के जाने के बाद सुयुन वहाँ बारिश में भीगती हुई आकर सियोक के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी सियोक के मैसेज करने पर जियुन वहाँ आकर सुयुन को ले जाती है। घर पहुंचकर वो सोचती है कि सुयुन उसके बॉयफ्रेंड को उसे छीन रही हैं और तभी सुयुन के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो वहाँ जाकर देखती है, उसे सुयुन के पास एक औरत का भूत दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती हैं और सुयुन के सर से विग उतारकर उसे काटने लगती हैं। जैसे जैसे विग कटने लगती हैं, वैसे ही सुयुन भी नीचे गिरकर दर्द से तड़पने लगती हैं। सुयुन को अब हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बोलता है कि लास्ट टाइम सुयुन में काफ़ी चेंजेस दिखे थे। अभी भी उसकी बॉडी में कैंसर या ट्यूमर का नामो निशान नहीं है। ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है, बट चिंता वाली बात उसकी बोन्स में है। उसकी बोन्स की डेंसिटी तेज़ी से कम हो रही है, जैसे किसी ज़्यादा एज वाले इंसान की होती है। डॉक्टर उसे अब हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्वेशंस के लिए एडमिट कर लेता है और वो ये भी बोलता है कि सुयुन नहीं चाहती कि जियुन उसके पास आए। कुछ टाइम बाद जब सियोक सुयुन के पास आता है, वो उससे उसका कैमरा मांगती है जो उसने सियोक के घर छोड़ दिया था। वो बोलती है कि उसे कैमरे में जो फोटोज़ हैं वो उन्हें देखना चाहती हैं, जिस पर सियोक बोलता है कि वो उन्हें डेवलप करके उसे लाकर देगा। सुयुन जब हॉस्पिटल बेड पर होती हैं, उसके सर से खून निकलने लगता है और वो क्रीपी स्माइल देती हुई अपने सर से टैबलेट्स बाहर निकालती हुई वहाँ से गायब हो जाती हैं। सुयुन को अब हॉस्पिटल में ढूंढा जाने लगता है। तभी जियुन को सुयुन की बातें याद आती हैं। एक बार उसने कहा था कि बालों से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। जियुन हॉस्पिटल से निकलकर विग की शॉप में आती है, जहाँ से उसने विग ली थी। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो विग जिस फैक्ट्री से आई थी, उस फैक्ट्री में मरे हुए लोगों के बालों से विग बनाई जाती हैं और उस फैक्ट्री का ओनर विग बनाता हुआ मर गया था। उसकी एक बेटी भी है और किसी को नहीं पता कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। जियुन अब उस फैक्ट्री में पहुंचती हैं। वो डरती हुई फैक्ट्री के अंदर जैसे ही अलमीरा खोलती हैं, उसमें से एक डरी हुई लड़की निकलकर भागने लगती है, जिसे देखकर जियुन भी काफ़ी डर जाती है। वो फिर से उस लड़की को ढूंढती हुई उसके पास आती हैं और उसे पता चलता है कि वो ही फैक्ट्री के ओनर की बेटी है। एक बार उसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर हेजू नाम के लड़के को पिटवाया था और उसके बाल काट लिए थे। उसी के बालों से जब उसका पिता विग बना रहा था, मशीन की सुई उसकी उंगली में लग जाती है और वो मरता हुआ अपनी बेटी से पूछता है कि क्या ये सच में किसी मरे हुए इंसान के बाल हैं। वो हेजू को पसंद करती थी, बट हेजू किसी और को पसंद करता था। वो सियोक के साथ रिलेशन में था और कुछ टाइम बाद हेजू ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। जियुन अब हेजू और सुयुन की फोटोज देख रही होती हैं। दोनों का चेहरा ऑलमोस्ट सेम ही था। उसे डॉक्टर की बातें याद आने लगती हैं। एक बार डॉक्टर ने कहा था कि उसकी हेल्थ के साथ साथ सुयुन का चेहरा भी बदल रहा है
और सियोक ने भी बोला था कि सुयुन बदल रही है। वहाँ सियोक जब सुयुन के कैमरे की फोटोज देख रहा था, उसे भी सुयुन का चेहरा हेजू जैसा ही लग रहा था। सियोक जब अपने घर पर होता है, वहाँ सुयुन आ जाती है। उस पर हेजू पोजेस्ड होता है। वो फिर से सियोक के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी वहाँ जियुन आकर सुयुन को सियोक के पास से हटाने की कोशिश में उसके सर से विग उतार लेती है और वो विग पर ऑयल डालकर उसे जला देती है। जैसे ही सुयुन को होश आता है, वो उसे गले लगा लेती है और सुयुन भी खुश होती हुई बोलती है कि उसके सर पर फिर से बाल आने लगे हैं। ये सुनकर जियुन उसे कमरे में बंद कर देती है और कुछ देर बाद उसके सर पर कैमरे से मारती हुई उसे मार देती है, ये सोचकर कि शायद हेजू के बाल उसके सर पर ग्रो हो रहे हैं। तभी उसे डॉक्टर के वॉइस मैसेज से पता चलता है कि सुयुन ने अपनी टैबलेट्स डिसकंटिन्यू की हैं, जिस वजह से उसके सर पर फिर से बाल दिख सकते हैं और उसे टैबलेट्स कंटिन्यू लेना चाहिए। ये सुनकर वो सुजिन को पकड़कर रोने लगती हैं। फिल्म की एंडिंग में जब कैमरे को दिखाया गया, मुझे लगा था कि अब कैमरा सुजिन से पोजेस्ड होगा। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।